कभी कभी हम थक जाते हैं बिना किसी को बताए। बस चुपचाप भीतर ही भीतर हम मेहनत करते रहते हैं, उम्मीदें पालते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, खुद से लड़ते हैं, हालात से भिड़ते हैं। लेकिन जब जीवन बार बार खाली हाथ लौटा देता है तो दिल में एक सवाल गूंजता है, आखिर क्यों? क्यों कुछ लोगों को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोग अथक प्रयासों के बाद भी खाली रह जाते हैं? क्या सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती है या फिर हम ही कहीं कुछ गलत कर रहे हैं? ये सवाल उस हर इंसान के भीतर उठते हैं जो बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से बिखरा होता है, जो हार नहीं मानना चाहता लेकिन समझ नहीं पाता कि आगे कैसे बढ़े। इन सवालों से लड़ते हुए हम धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं, लेकिन यह अकेलापन हमेशा हार नहीं होता। यह एक नए जवाब की शुरुआत भी हो सकती है। आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। संध्या का समय था, आकाश सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था। गंगा के शांत जल पर डूबते सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। गंगा के किनारे एक प्राचीन आश्रम स्थित था जहां वर्षों से योग और साधना की परंपरा जीवित थी। उसी आश्रम में एक गहन मौन पसरा था। वहां एक वृक्ष के नीचे आसन पर विराजमान थे बाबा सिद्धेश्वर। उनका चेहरा शांत था, शरीर अचल और मुखमंडल पर गहरा तेज था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को जान लिया हो। उनका ध्यान भीतर के ब्रह्मांड में लीन था। उसी समय एक युवा शिष्य अर्जुन वहां पहुंचा। उसकी चाल में बेचैनी थी, आंखों में चिंता की लकीरें थीं। वह वर्षों से भीतर पल रहे सवाल को लेकर आया था। उसने बाबा के चरणों में झुककर प्रणाम किया और धीमे स्वर में बोला, बाबा, मैं बहुत उलझन में हूं। बाबा ने आंखें खोली, जिनमें करुणा और स्थिरता का अद्भुत मेल था। अर्जुन ने अपना प्रश्न रखा, मैं देखता हूं कि कई लोग कठिन परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। वहीं कुछ लोग बिना विशेष प्रयास के सफल हो जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि भाग्य ही सबसे बड़ा है या फिर कर्म ही सब कुछ है? क्या इंसान सिर्फ भाग्य का खिलौना है या वह उसे बदल सकता है? बाबा ने कुछ पल मौन रहकर अर्जुन की आंखों में देखा। अर्जुन की आंखों में बेचैनी थी, पर उस बेचैनी में एक पुकार थी, कृपया मुझे इस जीवन का यह रहस्य समझाइए। मुझे बताइए कि मैं किस रास्ते पर चलूं जिससे मेरा भ्रम मिट सके। संध्या की वह पवित्र घड़ी थी। गंगा के उस शांत किनारे पर अर्जुन का यह प्रश्न जैसे समय की गति को रोक रहा था। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह वह प्रश्न था जो हर मनुष्य अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर पूछता है, कर्म बड़ा या भाग्य? अब उस गहन वातावरण में, मौन की चादर ओढ़े ज्ञान की धरती पर, बाबा सिद्धेश्वर अपनी चेतना को मौन से बाहर लाने को थे। बाबा ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा, जैसे उन्होंने अर्जुन के अंतर्मन को पढ़ लिया हो। उनके चेहरे पर कमल जैसी शांति और गहरा अनुभव झलक रहा था। गंगा की लहरों की संगति में जैसे शब्द स्वयं जन्म ले रहे थे। बाबा बोले, तुम्हारा प्रश्न सरल नहीं है। यह प्रश्न हजारों वर्षों से उठता आया है, लेकिन इसका उत्तर एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि गहराई में छुपा है, एक कहानी के रूप में। आओ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे भीतर के अंधकार को दूर कर सकती है। उन्होंने एक चुटकी भस्म उठाकर अग्नि में अर्पण की और कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका नाम का एक राज्य था, सुंदर, समृद्ध और ज्ञान का केंद्र। वहां के राजा चंद्रसेन अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और विद्वान उस दरबार को स्वर्ग के तुल्य मानते थे। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों में अद्भुत गुण थे, लेकिन सोच और दृष्टिकोण में वे एक दूसरे से भिन्न थे। पहला राजकुमार वीरेंद्र बचपन से ही कर्मठ और जुझारू था। मानना था कि इंसान जो चाहे वह अपनी मेहनत और लगन से पा सकता है। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। वह दिन रात अभ्यास करता, सैनिकों के साथ युद्ध कला सीखता और खेती से लेकर नीति शास्त्र तक का ज्ञान आत्मसात करता। दूसरा राजकुमार सिद्धार्थ शांत, सौम्य और ध्यान मग्न स्वभाव का था। उसका विश्वास था कि हर व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार जीता है। जो लिखा है वही होगा। आवश्यकता से अधिक परिश्रम केवल शरीर को थकाता है, जीवन वही देता है जो पूर्व में तय हो चुका है। वह ध्यान करता, ज्योतिष सीखता और बार बार यह साबित करने का प्रयास करता कि भाग्य ही सब कुछ है। तीसरा राजकुमार
चेतन इन दोनों के बीच खड़ा था, शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से जिज्ञासु, लेकिन भीतर से उलझा हुआ। उसे न पूरी तरह कर्म पर विश्वास था और न ही भाग्य पर। वह सोचता, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो कई मेहनती लोग असफल क्यों होते हैं, और अगर भाग्य ही सब कुछ है तो प्रयास क्यों करें। उसका मन बार बार डगमगाता था। वह जानना चाहता था कि सत्य क्या है। बाबा थोड़ी देर मौन हुए। अर्जुन उन्हें एकटक देखता रहा, जैसे उसकी सांसें भी ठहर गई हों। फिर बाबा की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे अब कहानी उत्तर की ओर बढ़ने वाली थी। बाबा ने कहना शुरू किया, राजा चंद्रसेन ने एक दिन दरबार में घोषणा की कि तीनों पुत्रों को एक ही बीज दिया जाएगा और तीनों को अलग अलग स्थानों पर जाकर उस बीज की खेती करनी होगी। 1 वर्ष बाद जिसके खेत में सबसे अच्छा परिणाम होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। यह सुनकर दरबार के मंत्री और सेवक चकित रह गए। उन्हें यह एक साधारण कार्य प्रतीत हुआ, लेकिन राजा क्या सिद्ध करना चाहते हैं यह वे समझ नहीं पाए। तीनों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा को श्रद्धा से स्वीकार किया। वीरेंद्र ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। वह स्वयं खेत में गया, भूमि को साफ किया, गोबर और खाद मिलाई और उस बीज को प्रेम पूर्वक बो दिया। हर दिन खेत में जाकर पानी देता, धूप से बचाव करता और निरंतर प्रकृति के साथ संवाद करता। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने बीज को एक तांबे की थाली में रखकर मंदिर के सामने दीपक जलाया और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके विश्वास की गहराई में संदेह नहीं था, बल्कि एक गूढ़ धारणा थी कि ईश्वर यदि चाहेगा तो बीज स्वतः अंकुरित होगा। उसने कभी बीज को भूमि में नहीं बोया, बल्कि हर दिन उसे धूप दिखाता, पवित्र जल से धोता और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसे यकीन था कि भाग्य से ही सब कुछ होता है। यदि इस बीज में फलने की नियति है तो वह स्वयं ही अंकुरित होगा। वहीं दूसरी ओर राजकुमार चेतन की स्थिति जटिल थी। उसका मन लगातार भ्रमित था। उसने बीज को लेकर कई विद्वानों से परामर्श लिया। किसी ने कहा पहाड़ी मिट्टी चाहिए, किसी ने कहा बारिश की प्रतीक्षा करो। चेतन हर दिन एक नई सलाह मानता। एक दिन बीज को बोता और अगले दिन निकाल लेता, यह सोचकर कि शायद यह स्थान उपयुक्त नहीं। महीनों इसी ऊहापोह में बीत गए। न बीज फूटा, न चेतन को उत्तर मिला। उसका मन संशय में डूबा रहा और समय बीत गया। समय की पूर्णता के बाद तीनों राजकुमार अपने अपने अनुभव और परिणाम लेकर दरबार में उपस्थित हुए। राजा चंद्रसेन ने सबसे पहले सिद्धार्थ से उसका उत्तर मांगा। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर कहा कि उसने पूर्ण विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा किया, लेकिन बीज नहीं फूटा। राजा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, तुम्हारा उत्तर तुम्हारे विश्वास को दर्शाता है, परंतु यह विश्वास निष्क्रियता में बदल गया। भाग्य पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन केवल उसी पर निर्भर होकर बैठ जाना आत्मसमर्पण नहीं, आत्ममृत्यु है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अवसर दिया, लेकिन तुमने उसे हाथ में रखकर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा की। बीज को अंकुरित करने के लिए केवल भाग्य नहीं, प्रयास, मिट्टी, जल और धूप की आवश्यकता होती है। राजा ने सभा की ओर देखते हुए ऊंचे स्वर में कहा, जो व्यक्ति केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वह उस किसान के समान है जो बीज डाले बिना फसल काटने का स्वप्न देखता है। सिद्धार्थ ने लज्जा से सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में आत्मबोध की एक किरण चमक रही थी। हार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत। अब राजा ने वीरेंद्र की ओर देखा और उनके चेहरे पर संतोष और गर्व की मुस्कान उभर आई। उन्होंने वीरेंद्र की आंखों में झांका। वहां आत्मविश्वास था, जागरूकता थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां कोई घमंड नहीं था। राजा ने सभा की ओर मुखातिब होकर कहा, देखो, यही है एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान। वीरेंद्र ने न केवल मेहनत की, बल्कि उसने समझदारी और जागरूकता के साथ काम किया। उसने मिट्टी, पानी, मौसम, हर पहलू को समझा। उसकी मेहनत अंधी नहीं थी, बल्कि जागरूक थी। राजा ने वीरेंद्र से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि बीज उगेगा या नहीं? वीरेंद्र ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, डर तो था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। परिणाम मेरे हाथ में नहीं, पर प्रयास तो मेरे हाथ में है। यह उत्तर सुनकर राजा ने उसका सिर सहलाया और बोले, यही सोच तुझे विशेष बनाती है। इस तरह राजा ने वीरेंद्र के माध्यम से यह सिद्ध किया कि कर्म ही जीवन की सबसे सशक्त और जागरूक दिशा है, जबकि भाग्य पर निर्भरता केवल आत्मभ्रम है।
ये सुनकर दरबार में उपस्थित सभी मंत्री, विद्वान और प्रजाजन स्तब्ध रह गए। तीनों राजकुमारों की अलग अलग सोच ने एक गहरी शिक्षा दी थी। सिद्धार्थ की निष्क्रिय आस्था, चेतन की भ्रमित चेष्टा और वीरेंद्र की जागरूक मेहनत। राजा चंद्रसेन ने वीरेंद्र को उत्तराधिकारी घोषित करते हुए कहा, राजा वही बन सकता है जो परिस्थितियों से डरता नहीं, जो भाग्य के भरोसे बैठता नहीं और जो हर कार्य में पूरे मन और बुद्धि से प्रयास करता है। वीरेंद्र की आंखों में कोई गर्व नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी की भावना थी। सिद्धार्थ और चेतन ने भी इस निर्णय को नमन करते हुए स्वीकार किया और उनके भीतर भी कुछ टूटकर नया बनने लगा था। एक नई सोच, एक नई दिशा। इस कहानी से एक बात स्पष्ट होती है, केवल विश्वास काफी नहीं और केवल प्रयास भी नहीं। जागरूक प्रयास, समय की समझ और निर्णय की स्पष्टता ही सफलता की असली कुंजी है। भाग्य की प्रतीक्षा करने से बेहतर है कि हम अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से उसका द्वार खटखटाएं। यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें।